तो बिहार में कोरोना पर राजनीति जारी है। जिस तरह से बीजेपी के एमएलए चले गए अपने बिटिया को लाने राजस्थान और वहां से लेकर चले आए, उसके बाद तेजस्वी यादव काफ़ी हमलावर हैं और ट्वीट करके लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वो पास मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी विधायक को जैसा पास दिए थे वैसा ही पास दे दीजिए, मैं लाऊंगा कोटा से छात्रों को। अभी मेरे साथ उनके सवालों का जवाब देने के लिए हैं बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार जी। इनसे बात करते हैं। नीरज जी, तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको पास दीजिए, वो छात्रों को लाएंगे, बिहार सरकार नहीं ला रही है। एक ट्वीट तो उनका आउटसोर्सिंग का होता है। आप ही बता दीजिए कहाँ है। आपसे हम जानकारी लेना चाहते हैं कि वो है कहाँ, कहाँ है लोकेशन उनका, क्योंकि उनके चेहरे का स्वरूप बदल गया। जो मैं विधानमंडल में देखा तो उसके बाद स्वरूप बदल गया है। तो स्वाभाविक है, आप बताइए ना कि है कहाँ, कहाँ है, धरती पर, आकाश पर, बीच में कहाँ पर है आप बस रहे हैं, किसके यहाँ बस रहे हैं, यह तो कम से कम बताइए। संवैधानिक पद पर हैं, इसकी मर्यादा का एहसास आपको नहीं है। किससे परमिशन मांग रहे हैं, कहाँ अप्लाई किया, किसके पास अप्लाई करिएगा। उसकी नियमावली है डिजास्टर मैनेजमेंट में कि आपको कहाँ अप्लाई करना है। तो आप तो ट्वीट से अप्लाई करते हैं, तो ट्वीट से तो होता नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई होता है। उसके कारण है, सर्टेन ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर मेडिकल सुविधा चाहिए। क्या सुविधा चाहिए? ट्रैवल हिस्ट्री बता नहीं रहे हैं और ये इन्फेक्शस रोग है। तो आपको तो ये बताना पड़ेगा कि 1 महीना में आप 12 बजे रात के बाद ट्वीट करते हैं, तो इसका मतलब देश के बाहर हैं क्या? अगर देश के बाहर है तो वह बताइए, देश के अंदर है तो वह ज्योग्राफिकल कंडीशन दीजिए। मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर ही हैं और ये कोरोना वायरस के मुकाबले में जिस स्थल पर हैं, अगर उसके आसपास के इलाके में अगर इस तरह के कोई केस पाए जाते हैं, वो सील कर दिया जाता है। तो आप अपना तो कम से कम परफॉर्मा भर दीजिए ना। आप स्वस्थ रहिए, हमारी शुभकामना है, हम लोग का स्नेह है कि आप कम से कम ये बताइए कि दम्मा है, खांसी है, कोई परेशानी तो आपको नहीं है। साथ ही साथ यह भी हम जानना चाहते हैं कि भाई आपको श्वास का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये कोविड-19 न नेता को पहचान रहा है, न जाति को, न धर्म को। दुनिया के अंदर बड़े बड़े संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति हैं उनको भी क्वारंटाइन होना पड़ा है। तो आप कम से कम यह तो स्पष्ट करिए। नीरज जी, आप बताइए, जिस तरह से वो पास मांग रहे हैं, वो हवाला दे रहे हैं बीजेपी के विधायक का। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि हम कानून के तहत, प्रक्रिया के तहत हमने पास इशू करवाया और लेकर अपनी बिटिया को आए। तो सरकार कहाँ तक सहमत है उनकी इस दलील से कि वो कानून का सहारा लेकर गए? देखिए, इस संबंध में हमारे गृह सचिव ने मंतव्य दे दिया है। अब ये प्रशासकीय दायित्व है कि क्या है, लेकिन मैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत पढ़ा हूँ उसके तहत पास देने का अधिकार सर्टेन एरिया में लिमिट है। यही सवाल मेरा है ना तेजस्वी यादव से कि भाई ऑनलाइन अप्लाई करना है तो अप्लाई किया, नहीं तो ट्वीट पर किसको अप्लाई कर रहे हैं? ट्वीट पर अप्लाई करिएगा तो पास अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और आपको ये स्पष्ट करना होगा कि आप कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, कैसे आपको कोई इस तरह के कोई लक्षण तो आप में नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे बात कर रहे हैं, लगता है कि तेजस्वी यादव की ही जांच कराना चाहते हैं आप। अरे बिल्कुल भाई, बिहार के अंदर देश का ये पहला राज्य है और आपने ये संकल्प लिया है कि हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े रहेंगे। तो हम तो ये जानना चाहेंगे ना, कल तक पूरे बिहार के अंदर में हम लोगों ने 84 लाख व्यक्तियों का स्क्रीनिंग किया है, घर घर सर्वे करवा रहे हैं, 34 लाख हाउस होल्ड में किया है। आप सरकारी आवास को आपने कहा कि हम आइसोलेशन सेंटर बनाएंगे, और वहाँ जब नगर परिषद की टीम, नगर निगम की टीम जा रही है तो आप गुमशुदा पाए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक चिंता हमारी है जो इस कोविड-19 से मुकाबले के लिए बिहार सरकार, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश का ये पहला राज्य बनने का दावा किया कि हम घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री, खांसी, सर्दी, कोई परेशानी है, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के घर पर भी आपकी टीम गई थी क्या? निश्चित साहब, सबके घर पर, हमारे घर पर भी आई है, लेकिन न खाते बही नहीं कुछ है, तो कहाँ जाएगा लोग। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ऑनलाइन पास मांग रहे हैं तो ऑनलाइन आप क्यों नहीं अप्लाई, प्रपत्र परफॉर्मा आपने भर दिया कि आप कहाँ हैं, कम से कम यह तो बताइए। यह बताना बहुत आवश्यक है, चूँकि राघोपुर की जनता हो या बिहार की जनता हो, आपको अभी काम करने का आदेश दिया विपक्ष के नेता के रूप में। तो विपक्ष के नेता का जो जिम्मेवारी वाला आचरण होना चाहिए वह तो हम अपेक्षा करेंगे, और आप स्वस्थ रहें इसकी भी शुभकामना करेंगे।
तो आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार को, और ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव खुद आपदा की घड़ी में बिहार से हमेशा बाहर रहते हैं। इस बार भी कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। और जो स्क्रीनिंग टीम है, जो स्क्रीनिंग का काम चल रहा है डोर टू डोर, वो टीम भी लौट आई है उनके घर से।